हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम मित्रों। चर्चा करते हैं ग्रहण के विषय में। कौन सी सावधानियां बरतनी है ग्रहण काल में और किन नियमों का पालन करना है, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, हम सब जानते हैं कल 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो है दोपहर में 3:20 से लेकर 6:47 का समय। ये अवधि जो है, इस अवधि में आपको कुछ नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन सभी को प्रयास पूर्वक करना ही चाहिए। पहला नियम है कि ग्रहण काल में सोना नहीं है। बहुत सारे लोग दोपहर में नैप जरूर लेते हैं, सोते जरूर है, तो कल दोपहर में आप सोएंगे नहीं, जो अवधि मैंने बता दी उस अवधि में। दूसरा कार्य, इस अवधि में भोजन नहीं करना है। आप भोजन है तो पहले कर लीजिए या फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके करिए भोजन। तीसरा कार्य होता है, ग्रहण काल में हमें नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस अवधि में आपको घर में झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने जीव जंतु मरेंगे उसका अपराध आपको लगेगा, तो ये भी ध्यान रखिए। और साथ में जो जिनका विवाह हो चुका है, महिला पुरुष को चाहिए या किसी को भी इस अवधि में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो महापाप होता है, जिसका बहुत ज्यादा अपराध होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और इस अवधि में मदिरापान भी नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार के गलत व्यसनों को भी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें ध्यान रखिए। और ग्रहण काल की अवधि में महिलाओं को चाकू छुरी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली गर्भवती महिलाओं को तो नहीं ही करना चाहिए। और इस अवधि में भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, न ही भोजन करना चाहिए। अब ग्रहण काल में करना क्या है? ग्रहण काल में आपको माला जाप करनी है। आपने यदि कोई दीक्षा ली हुई है, आपके गुरु हैं, तो आप गुरु मंत्र का जाप करिए। अन्यथा आप भगवान शिव या भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब आप जाप करेंगे ना, याद रखिए एक बात, जितने माला का आप जाप करें, यदि आपने 1 माला जाप की तो आपको 100 माला जाप का पुण्य प्राप्त होने वाला है। तो आपको माला जाप अवश्य करनी चाहिए। इस अवधि में माला जाप करने से हमारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत हम रोज करते हैं ना, उससे आधी मेहनत में ही हमारे मंत्र यहाँ सिद्ध हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। कोई मंत्र सिद्ध करना है तो अवश्य ट्राई करिए इस अवधि में, परंतु मंत्र जाप की विधि ध्यान रहे। आसन पर बैठ करके पहले हाथ पैर धो करके तिलक लगा करके तब करेंगे। अब ग्रहण काल में आपको अपने भगवान जी को नहीं छूना है, पूजा पाठ नहीं करनी है, फोटो तस्वीर कुछ नहीं छूनी है, क्योंकि सुबह जो सूतक है 6:09 से, क्षमा करें 6:20 से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अपने मंदिर के कपाट सुबह 6:20 से पूर्व बंद कर देने हैं। आप कपाट बंद कर दें, उसका प्रभु को टच नहीं करना है, छूना नहीं है मूर्तियों फोटो को। मंदिर भी बहुत सारी बंद रहेगी। ये छोटी छोटी बातें याद रखें। सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए? सूतक काल में आप वॉशरूम जा सकते हैं यदि आवश्यकता है, परंतु सूतक काल में बहुत सारे भक्त व्रत रखते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो निर्जल व्रत रखते हैं ग्रहण काल में, तो आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना है। और ग्रहण काल में जो मैंने मेन अवधि बताई थी ग्रहण काल की, दोपहर 3:20 से लेकर के 6:47 की, इस अवधि में आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है, इसका ध्यान रखिए। और इस समय में जब सो जाते हैं, ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता, मैंने कहीं पढ़ा है, संतों के मुख से सुना है, सोने से अगले जन्म में आंखों से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब ग्रहण समाप्त होगा तब क्या करेंगे आप? उसके बाद आपको स्नान करना है। पूरे स्नान के जल में गंगा जल मिला लीजिए और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए और अपने मंदिर में भगवान जी के ऊपर भगवान जी का भी अभिषेक करिए और गंगा जल का छिड़काव मंदिर में भी करिए। ये विधि होती है। और जो आपने वस्त्र धारण किए, जो भगवान जी को वस्त्र पहनाए, वो सभी वस्त्र धो देने चाहिए, उन्हें आप फिर से धारण नहीं कर सकते। और ग्रहण अवधि में मन में ऐसा संकल्प करिए कि आप ग्रहण समाप्त होने के बाद उसी दिन या अगले दिन गौ माता की सेवा के लिए कुछ आप दक्षिणा निकाल लीजिए, सब परिवार की तरफ से, अपने मेंबर्स की तरफ से, या फिर आप किसी ब्राह्मण को अन्नदान करेंगे, गरीबों में दान करेंगे, क्योंकि आप जो संकल्प करेंगे ना, उसका भी लाख गुना पुण्य आपको, आपके परिवार को मिलेगा। और ग्रहण काल के दिन, जैसे कल के दिन, आपको क्या करना है? आपके घर में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो पानी का बर्तन है, उन सब में आपको, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुसा घास है, कुसा घास डाल देनी है। या फिर कुसा घास के अभाव में आप तुलसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी जी डाल करके रख दीजिए। यदि कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।